wrong है. Attitude has nothing to do with arrogancy and arrogance. Attitude only means my basic nature, my basic confidence. Attitude का मतलब ये नहीं है कि some people enter with the red hairs and all the galis in the mouth and balis in the ears and they feel that they got this is my cool attitude. और उसको हाथ लगाए तो बोलते हैं I am hot. I don't understand the meanings of these things like that. He's in an attempt to be cool, he becoming hot like that. That's really an absurd thing. So that doesn't work. And attitude has to go beyond and works beyond the convention. And that's the thing that can really go and make a better entrepreneur. We'll be exploring the basic warm-up and deep stories of the entrepreneur who has been on time and really working in the coming sessions as we go for the temperament. What is the most important temperament that is required is that how we go up in beyond the level. This topic has already been covered by Madam, so we will not go for it. Right. I'll directly coming to the human temperament point. I'll complete it fast. That is with the past thing. Madam, you like to take a practicals here like that right now or afterwards? After. Okay, right. Thank you. See you. Yes, because it's necessary to free in this place. Okay, okay. In fact, there is no free space with them right now. With every corner and notch field. I mean about chairs and I understand, Madam. We are Indians and we are more worried about belly first. That's why belly dance became an instant hit in India. We thought it is something to eat with more like that. Anyway, just kidding. Let's come back. My friend, this topic will be just more matter tomorrow. Let's enter the most interesting topic right now on the practice of human temperament. Can I just follow the things like that? Escape. Escape, 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 escape. सगळं डायग्नोसिस होतंय समाजाचं आणि व्यक्तीचं. बरोबर आहे. असं असतानाही जेव्हा माणसं हालच्या बाहेर पडतात किंवा समाजात वागतात, ती घरात वागतात किंवा व्यक्तिगत स्वतःच्या पातळीवर वागतात, बरोबर आहे. तिथं काही चेंजेस ते करतच नाही. बरोबर. ते ऐकतात जातात, ते का घडत नाही असं म्हणतात. याच्या मागे म्हणजे काय बदल करावा लागेल? Very good question. Thank you. First and the foremost, we should teach by life, not by lips. हमारे कथनी और करनी में बहुत अंतर है. जैसे कि ऐसा क्यों है कि हम सिंगापुर यूएस में जाए तो डस्टबिन में डालते हैं, यहाँ पे कचरा हम लोग बाहर डालते हैं. खाने के लिए कोई नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल वी आर इन द 5 स्टार राइट नाउ, so we know the spoon and follows and protocol like that. हम सभी के अंदर एक वाइल्डनेस, हम सभी के अंदर एक 51% अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी है, ओनली 49% पॉजिटिविटी. हर दिन सुबह हमारे के अंदर द्वंद्व होता है अच्छे और बुरे के बीच. बुरी बातों का प्रचार नहीं करना पड़ता. अगर यहाँ पे कोई मैकडॉनल्ड्स की लॉन्चिंग होती नए फ्लेवर की, आप कभी भी देखिए कि तीर्थ प्रसाद के लिए सत्यनारायण के लोगों को बुलाना पड़ता, तो लोग बोलते हैं कि शाम में आऊँगा, बिजी हुई हूँ करके. लेकिन ड्रिंक्स की पार्टी रही तो बराबर नियम से 7:30 बजे 7 बजे आ जाते. ये ह्यूमन नेचर है कि वो नेगेटिव को ज़्यादा प्रमोट करता है, नर्चर करता है. आणि दुसरं मुख्य म्हणजे जे आपण म्हणतायत की मासमध्ये का होत नाही, कारण की मी ही केल्यानंतर मला फायदा काय आहे आणि मी असं वागल्याने लोक मला सौम्य तर समजणार नाही ना. काही लोकांचं असं आहे की वाईल्ड इज मोर बेटर दॅन माइल्ड. एक कॉन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये वाईल्ड मध्ये. आता लोक बोलताना का बरं पुरुष इतके जोरात शिवीगाळ करतात, मी चिल्ला के बोल, तुमको लगता है कि मैं गालियां दूंगा तो डेफिनेटली आई विल अपीयर मोर स्ट्रॉन्ग. ये कॉन्सेप्ट है, एक बैड वर्ड्स कॉन्सेप्ट हो सकता है. जैसे पुराने समझ में आते कि अगर आपने अपनी वाइफ को मारा नहीं तो आप मेल नहीं, रियल मेल नहीं. नेगेटिविटी ऑल्सो इन दॅट. आणि बिहेवियरल सायन्स बेसिकली वागताना ज्याप्रमाणे म्हणतो की नो वन टेक्स द ट्रेनिंग, से प्री मॅरिटल कॉन्सेप्ट नहीं कि हाउ टू बिहेव इन पोस्ट मैरिज. उसी तरह से लोग लगते हैं हमको जैसा वैसा समझ में आ जाएगा. स्लोली इट इज कमिंग अप. जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे लोग जान रहे हैं आणि त्यांना ते समस्या उद्भवत आहे, तर त्यांना कळते की आता प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग पाहिजे, मुलांसाठी काउन्सिलिंग पाहिजे, नंतर काउन्सिलिंग पाहिजे, पोस्ट मॅरिटल काउन्सिलिंग पाहिजे, सेक्शुअल काउन्सिलिंग पाहिजे.
की आता त्यांना जेव्हा समस्या येतात, आता मला प्रॉब्लेमच नाहीये, तुम्ही कशाला येणार असं त्यांना वाटतं. आज सायकॅट्रिस्ट कडे पण जाण्याचा दृष्टिकोन असा लोकांना, मी काय वेडा आहे का? आता सायकॅट्रिस्ट म्हणजे की एकदम फक्त वेड्यांचंच डॉक्टर असं नाहीये का? यू कैन हैव सो मेनी प्रॉब्लम इश्यूज लाइक दैट. हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, लोग जाने को भी डरते हैं कि हम उसको बोलेंगे मुझे नींद नहीं आ रही तो लोग कहेंगे मला टेंशन आहे, कशाचा टेंशन आहे, तो ये सोचने को भी उनको प्रॉब्लम लगता है. सो देयर आर थिंग्स लाइक दैट, बट इट विल कम लाइक दैट. आणि मासिकल लेवलवर लोकांचं आहे, ज्याप्रमाणे आपण मास हिस्टेरिया म्हणतो, मास कम्युनिकेशन, ऑल द बाबाज, all the mass religions and religion. What is this? This is the mass counseling only. ते मला तेच विचारायचं हा. होतं की हेच सायन्स Right. ते बाबा बुवा वापरतात, हा. म्हणजे त्याचे खूप प्रसिद्ध नाव आहेत आपल्याकडे. Exactly. आमच्या नागपुरात आम्ही बघतो 1 लाख कमीत कमी मॉब असतो. बरोबर. म्हणजे कदाचित हे स्टेटमेंट चुकीचं होईल. हम्म. जर डॉक्टर विक्रम सिंग जर उद्या हम्म. बाबा विक्रम सिंग झाले तर 1 लाख लोक मी जमले. आधी तेच होतो. हे आपली Reverse professional. एक सायकोलॉजी आहे. म्हणजे ते लोक आता मिसयूज करतात या सगळ्या गोष्टींचा. Correct, correct. आपल्याला कुठला तरी मधला मार्ग ऑफकोर्स ज्याला आपण स्वर्ण मध्य म्हणतो की काढायचं आपल्याला जेव्हा, पण हे कसं आहे की बेसिकली हे श्रद्धेचा भाग आहे आणि त्यांचे इमोशन्स असे आहेत अंगारात. मला सांगा, गुरु करताना, गुरु मैं आपका गुरु हूँ करके ये हूँ, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में कल से जब बच्चे पाव पडते परस्पर देव हो, ते भारतीय संते, मी तुमच्यामध्ये देव पाहतो, तुम्ही माझ्यामध्ये देव पहा, परस्पर देव हो म्हणतो आपण. आता गुरु करताना ते कंबल घ्या, चंबल घ्या, टंबल घ्या आणि कानामध्ये मंत्र म्हणा, ऐसा कौन सा गुप्त मंत्र है? अब 1 लाख लोग 1 लाख मंत्र होंगे. गीता लिहिताना आपण 84,000 श्लोक होते आणि आता आपण वाचतो 1,16,000 श्लोक आहे. तो 32,000 नये श्लोक डायरेक्ट दिसते. सत्यनारायण करताना हे शेवटच्या पंक्ती आपण म्हणतो ना की ब्राह्मणाला दक्षिणा द्यावी, ते कुठे लिहिलं आहे? तर ऍडिशन, माणूस स्वार्थापोटी काहीतरी ऍडजस्ट करत राहतो आणि स्वार्थासाठी तो काही करू शकतो. एक्झॅक्टली. अँड religion psychology and religion social, this is a very biggest thing. Religion is a big business because sorry, thank you, it's a good question. Religion और philosophy में एक ही difference है. I always say please, in philosophy तत्व ज्ञान में there are questions unanswered and in religion there are answers unquestioned. Are you getting it? Philosophy तत्व ज्ञान में सवाल है और जवाब नहीं मिलते, ऐसा ही क्यों? Are you getting it? और हम फिलोसोफर्स को तो बिल्कुल पागलों में निकालते हैं. Who is a philosopher? A philosopher is a blind man sitting in a dark room searching for a black cat which is not there. And philosopher's job is to confuse others and conclude himself. दूसरों को confuse करता ना, खुद conclude करता. And what is philosophy? When we say philosophy, there are questions unanswered. And what is religion? There are answers unquestioned. There are answers unquestioned. भगवान 7 जुलाई को पानी लाएंगे, 7 जून को लाएंगे, भगवान है तो है, अब उसमें सवाल नहीं. यस और नो? और ऑफ कोर्स ये 2 चीजों पे हमारी चीजें चलती है. आप तत्व ज्ञान को मानना चाहते हैं, धर्म का अपना एक तत्व ज्ञान होता है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इट कम्स अंडर द सोशल साइको बिहेवियरल फैक्टर, क्योंकि सामाजिक भी है, साइको भी है, बिहेवियरल भी है. उस बिहेवियर के हिसाब से हम लोग चलेंगे एंड देन विल गो फॉर. व्हेरी नाइस थिंग. अनलेस एंड अंटिल, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, इट्स अन इंडिव्हिज्युअल थिंग. आर यू गेटिंग? इंडिव्हिज्युअल. आपण म्हटलं की कदाचित मी बाबा झालो होता. आर यू गेटिंग? सर प्रिडिक्शन चांगले काढतात, सर भविष्य सांगतात, म्हणून जास्त पेशंट आहे. कळतंय काय? घोड्याचे नंबर काढण्यापासून की आज कोण जिंकणार आहे, आज कोणचा घोडा जिंकणार, उसके लिए लोक जातात. इथून सुरुवात आहे. आणि मला लोकांना वाटतं की मी घोड्यांचा बिहेवियर सांगणार आहे, वो जीतते हैं उसका अपन क्या करेंगे. एनीवे, एट द एंड ऑफ द डे that how it goes forward. Please put on the camera. Yeah. Any other question? Yeah, Mr. Joshi. Sir, I just wanted to ask, since we were talking about entrepreneurship. Entrepreneurship, yeah. Yeah, and since it is, we all understand that it is important for the society as such. Right. And but my question is that even after understanding the importance of the Right. subject, Right. what is it that, because we know this, we read, there is a lot of literature on this. Right. There are a lot of motivational examples in front of us. Right. But then still, somehow, the thing which is needed is not coming out. Exactly. And what is that needed? Could you please tell me?
The needed is that the person to take up his own responsibility as far as the, you know, I mean to say the entrepreneurship part, इनिशिएटिव करेक्ट. आप कितने भी फिल्में देख लें, आप कितने भी सेशंस आएंगे, जब तक के ये ऐसा हो रहा है कि हम लोग नहाने के बाद फ्रेश कैसा लगता है, इसके ऊपर 3 दिन का परिसंवाद कर रहे हैं और 3 दिन हम नहाना भूल गए. इस तरह के परिसंवाद हुए हैं कि नहाया कैसे जाए, इस पे हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया 2 दिन. अच्छा, उसमें लोगों ने अलग अलग पहले पानी सर पे लें कि पीठ पे लें कि कहाँ पे लें. एब्स्ट्रैक्ट वाज देयर, अदर थिंग्स वर देयर, थाई बाथ, रशियन बाथ, दिस बाथ, मसाज सब हो गया. And in the 2-day conference, I feel many people have not taken literally baths. I feel we miss the practical aspect. Number 1 thing. Entrepreneurship वाले कौन है करके जो सुबह होलसेल मार्केट से केले की सीजन में केले उठाता है और उसको मालूम नहीं मेरे पूरे केले बिकने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसका डील रहता है कि 500 रुपए के केले लेके जाता है और दोपहर भर वो बेचने की कोशिश करता है कि उसको 1000 रुपए, वो 500 रुपए की रिस्क लेता है. अरे गेटिंग इट. केले के मार्केट में ऐसा नहीं है कि शाम को नहीं बिका तो वापस दे देना. ऐसा होता तो सब लोग 1000 रुपए की इन्वेस्ट कर देते. आई होप यू आर गेटिंग इट. यू विल हैव टू बी योर ओन हेल्प. आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी. पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, अपने आप बाकी की चीजें शुरू. नंबर 2 थिंग, दुनिया में 2 ही चीजें बहुत मुश्किल है. एक है किसी चीज को शुरू करना और दूसरी चीज है जो शुरू किया उसे खत्म करना. लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, ऐसे कहते हैं कि अभी मैं सुबह से कल से एक्सरसाइज जाना है, सुबह मॉर्निंग पुटिंग ऑन वेट, डॉक्टर ने कहा है करके, है ना. डॉक्टर लोग कई बार बोलते हैं कि आपका ये हो गया, हालत ठीक नहीं हुई है, अपनी आदतें बदलो. जैसे डॉक्टर ने बोला अपनी आदतें बदलो तो हम डॉक्टर ही बदल देते हैं. सर स्वीट बंद कर ऐसा करा करके, तो ठीक हम डॉक्टर ही बदल देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये कि हमको होता है कि 5:30 को उठना है, निश्चय कर लेते हैं, अलार्म लगाते हैं पक्का 5:30 आई विल वेक अप, खट खट खट. दूसरे दिन जैसे ही अलार्म बजता है टाटा टा टाटा टा टाटा, सुबह सुबह नींद रानी प्यार से आती है, आंखों पे सो जाती है, बोलते थोड़ा सो जाओ. द्वंद्व शुरू होता है, उठूं या नहीं उठूं, उठूं या नहीं उठूं. 5:30 का टाइम है, धीरे धीरे हाथ हमारा बाहर जाता है और सोचता है कि एक बार आज 15 मिनट सो जाता हूँ, ठक. अच्छा, ये समय इतना निगोड़ा है, हम सोचते 15 मिनट, आँख खोलते 2 घंटे हो जाते. कल से पक्का, उद्यापासून परफेक्ट. कल से फिर करते हैं, फिर से अलार्म लगाते हैं, फिर से टटा टटा होते हैं. फिर लोग कहते हैं 10-5 किलो इधर उधर कहाँ बढ़ता है, कहाँ दिखता है, ऐसा ना. तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों की साइज थोड़ी लूज कर देते हैं, लेकिन आपका सोने का टाइम लूज नहीं करते. आर यू गेटिंग इट? वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्फ. दैट्स व्हाई आई सेड प्रॉब्लम ये हो रहा है. लिटरेचर, people see, okay, I got so many nice quotes, and people will pass on WhatsApp and message and brave things, win things like this. Alexander ने जीता, अकबर ने जीता, हम एक दूसरे को मैसेज पाते. That's a good for a knowledge for passing. But at the end of the day, you have to work for yourself. कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आएगा. Christ was when crucified and he said, I will go like that. Christ को crucify किया जा रहा था, वो जाते जाते भी उन्होंने अपने डिसाइपल का go to Bethlehem, जिनको 7 people were suffering from Mycobacterium leprae, 7 लोगों को कोढ़ था, उन्होंने कहा आप बेथलेहम जाओ, ठीक हो जाएंगे. वापस आके ठीक हुए, कोई थैंक यू बोलने नहीं आया. आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं जोशी जी, क्या आप अपनी परछाई देख सकते हैं? आपकी खुद की परछाई अंधेरे में आपको छोड़ के चली जाती है, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? परछाई के लिए कुछ ना कुछ रोशनी चाहिए. यू नीड टू हैव सम लाइट फॉर गेटिंग अ शैडो. इफ यू वांट योर ओन शैडो टू बी विद यू, इट मींस यू नीड टू हैव रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट, एंड दैट इज द एसेंस. आर यू गेटिंग इट? Entrepreneurship it doesn't start in frustration. It doesn't start as necessity. It start as a well planned choice. Some people बोलते हैं कि आज मेरी नौकरी चली गई, आज से मैं दुकानदार बनूंगा. पहले लोग कहते नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो उसको दुकान डाल देंगे. पहले कुछ पेरेंट्स कहते थे कुछ नहीं हुआ तो हम उसको दुकान डाल देंगे. दुकान डालना चलाना भी बहुत मुश्किल है आजकल. पहले कहते थे कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस कर देंगे, धंधा करेंगे. आजकल धंधा ही बहुत बड़ी आर्ट है. Not clear, yes or no? And it has gone beyond the conventional. हम लोग will be going forward that. And I feel one of the most important thing is that कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, आदमी अच्छे होते हैं, वक्त बुरा होता है, कहते हैं ना, हम उड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पैर जकड़ रहे हैं. तो पहले देखो कि जंजीरें कौन सी जो आपको जकड़ रही है. एक बार वो खुल जाए तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं. It will come up. Okay, we'll discuss and I'll pass on the literature to you more on that, more on a scientific way. My friends, most interesting and awaited topic,
and then like to take a pause, those who have been done with that. हम ऐसे हैं तो ऐसे ही क्यों हैं? कभी हमने सोचा है करके, हम ऐसे ही क्यों बैठते हैं, ऐसे ही क्यों हंसते हैं, हमको कोई बिना वजह अच्छा क्यों लगता है और बिना वजह हमें किसी से गुस्सा क्यों आता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बिना वजह एक तास भेटले तरी खूप चांगले वाटतात, बहुत अच्छे है, और कुछ लोग हमेशा मिलते ऐसा लगता है कि अगली बार ना मिले। हर एक समझ, कुछ लोगों को देख के ही ऐसा लगता है कि वह बार बार हमको चिड़चिड़ हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार तेरा प्रॉब्लम होगा, वो तो हमेशा सो गुड। कुछ लोग आपसे बहुत अलग रहते हैं और दूसरों से बहुत अच्छे रहते हैं। हो सकता है कि दे आर नॉट गुड विद यू एंड दे आर गुड विद अदर्स लाइक दैट। ह्यूमन टेम्परामेंट देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परामेंट? आप जैसे हैं ऐसे क्यों हैं? टेम्परामेंट कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन नेचर और इंडिविजुअल बिहेवियर एक्ट. And there are two things I told in the morning, nature and nurture, which decides the temperament of the person. That's a very interesting thing. Let's keep it here. आज हम उसको नए आयाम से पढ़ेंगे and then we'll go further proceed. Like to conclude for the day because we'll be covering most of the thinking topics like that. What is the temperament aspect? If you see, आप लोग अपने आप भ्रम में रहते हैं कि ब्रह्मा है, लोग अपने आप को ही चीट करते रहते हैं। आजकल वो जैसे यहाँ बैठे हुए हमारे मित्र ने कहा कि लोग बाबा है तो बहुत बार चलते हैं। लोग दिन भर बाबा देखते रहते हैं, संस्कार चैनल, आस्था चैनल देखते रहते हैं, ये सब। ये सत्संग में जाते हैं। सत्संग क्या है? सत्य का संग। वहाँ बाबा बोलते हैं जीवन क्या है? जीवन मोह है, माया है, मिथ्या है। ये जीवन की मोह माया छोड़ो, ये मिथ्या है, बहुत मिथ्या है। हाथ जोड़ के बाबा जी कितना अच्छा बोलते, सही में जीवन मोह माया है। अपने चप्पल पे बैठ के प्रवचन सुनते रहते हैं ताकि कोई चप्पल ना लेके जाए, कोई चप्पल चोरी ना करके जाए। ये चप्पल की मोह माया नहीं छोड़ सकते, जीवन की मोह माया छोड़ेंगे। सुबह सवेरे बोलते राहु दे 2 मिनट, भागवत चालू है। अच्छा भागवत चालू है, वो भी इतना चिल्ला के बोलते 2 मिनट, सांगितलं भागवत चालू है। ये नेचर। अच्छा हम लोग शांति भी इतना जोर के चिल्लाते हैं, उसका अर्थ ही अनर्थ हो जाता है, शांति। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसके उच्चारने से वो खत्म हो जाता है। साइलेंस इज द ओनली वर्ड व्हेन यू अटर इट, इट इज डिस्ट्रॉयड। यू अटर साइलेंस एंड इट इज आउट, इजंट इट? हमें शांति का भी नहीं। तो हम लोग ऐसे क्यों करते हैं? लोग हम ऐसे ही क्यों हैं? बड़े कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं सर मेरा बच्चा जिद्दी बहुत है। लोग कहते हैं कि सर मेरा बच्चा बड़ा क्रिएटिव है। सर मेरा कई बार बोलते हैं ना करके, हम लोग अपने बारे में कम बात करते हैं, अपने बड़ों से बच्चों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। हमको अपने बात करने में थोड़ी झिझक होती है, ठीक है ना? हम लोग कहते नहीं हमारा बच्चा जो है सर वो बहुत ही हट्टी है। तो कभी भी देख लेना कि अपन कैसे थे। आर गेटिंग? तब पीपल से कि सर वो बहुत बार बार स्टेज पे था करके, तो नेचुरली हो गए सर। आर गेटिंग? जैसी फैक्ट्री रहेगी प्रोडक्ट तो वैसी होगी, है ना? अब दूध से तो पनीर खीर निकलेगा ऐसा। फिर हम लोग हमें एक गंदी आदत है, हम भारतीयों में कुछ डायलॉग पॉपुलर है, जैसे मैंने कुछ डायलॉग बाय हार्ट कर लिए हमने अपने जीवन में। पुणे में जाने के बाद मैं याद से बोलता हूँ, आता पुण्यात पहिल्यासारखी मजा राहिली नहीं। सब ऑटो वालों को सुन के बहुत अच्छा लगता कि इन्हें कोई तो पुराना पुणे कराया। अरे हमारा एक वर्ड है करके, बुजुर्गों से ये बोल के जरूर याद से बोलता हूँ। अब वो पहले जैसी जनरेशन रही नहीं, आपके जमाने की बात ही कुछ और थी, तुमचा काळच वेगळा होता। त्यांना असं वाटतं वाह कोणीतरी आपला भेटला। आता सगळी जनरेशन म्हणजे आमचा काळच वेगळा होता। आमच्या काळी आम्ही सायकलने जायचो, ते VMV पर्यंत, हिस्लॉप पर्यंत सायकल येतो। अरे बाबा त्यावेळेस सायकल पण लोकांना भेटत नव्हती आणि तुम्हाला बाईक म्हणून तुम्ही जात नाही म्हणे कॉलेजला। अब जिसके पास बाइक है तो सिर्फ कॉलेज है तो ये सब नेचुरली है करके एक नेचर की बात है। जैसे इमेजिन कीजिएगा कि अगली जनरेशन के बाद कार हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। लेट्स टेक इट फास्ट थिंग। तो टेम्परेचर टेम्परामेंट ऐसा है सॉरी कि ये आपका बेसिक नेचर, बेसिक ट्रेट आप ऐसे क्यों पता चलता है। We all are different and we all are different in that manner and that goes exactly. The first and foremost is like that. I'll give you example. I'll give the example. हम सब लोग अगर आप शादी में जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपको शादी में जाना है तो कुछ लोग इतने चीयरफुल रहते हैं, जब कभी आप जाएं कुछ लोग इतने हैप्पी रहते हैं कि आप वो
उनको अगर किसी मौत की भी खबर मिल गई कि सुबह आज इसकी मौत हो गई, कब? सुबह गया। मेरे मैयत का ड्रेस निकालो बोलते हैं। मेरे मैयत का ड्रेस निकालो। अब बकायदा व्हाइट ड्रेस छब्बा वगैरह पहन के पहुंच जाते हैं फंक्शन में। नहीं, उनका फंक्शन है और जाते भी तो है। उनको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी ऐसी है, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त 2 बॉल मुझे खेलने दो ना प्लीज, 2 बॉल, तो मतलब थोड़ा 2 हाथ, वो ऐसे हाथ लगाते हैं और जाते बोलते इसको छोड़ के आता, कोई हाथ दिखाता, मौत में जाते हाथ दिखाते इसको छोड़ के आता। अब इसको छोड़ के आता तो बस स्टैंड जा रहा है, रेलवे स्टैंड जा रहा है, हंसते रहते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको शादी में भी हम लोग मान के सामने खड़ा करते हैं, वो शादी में भी ऐसे सामने खड़े रहेंगे, इतने सीरियस खड़े रहते हैं, आपको डर होता है कि अंदर शादी में क्या हुई है, कुछ हुआ तो नहीं। आप शादी में जाएंगे, सामने झब्बा वगैरह पहले खड़े रहेंगे, याद क्या चल आती है कहने आ गया, आपको लगता है कि अंदर क्या हुआ, दूल्हा भाग तो नहीं गया, नहीं आती है। आप बोलते आज चालू है ना, आपको डाउट आता खाना तो नहीं खत्म हो गया। लोग अपने पॉकेट अंदर डाल देते हैं क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं, सब हिसाब से लेके जाते हैं। ये सब ना वी हैव गेटिंग लेते रहते हैं, ऐसे कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि उम्र 60-70 साल की भी है लेकिन उनमें जवानी छलकती रहती है, नौटी रहेंगे। उम्र 60 साल के जो भी गाना गाते रहते हैं उनके, आरे गेटिंग इट, ये दुनिया पीतल दी मैं दौलत दी, आरे गेटिंग इट, हो टी शर्ट पहनेंगे, आई एम स्टिल यंग, आरे गेटिंग इट, सॉरी गर्ल्स आई ओनली डेट सुपर मॉडल्स, है ना, बाल साथ छोड़ रहे हैं, आरे गेटिंग इट, जवानी बहुत पहले खत्म हो चुकी है लेकिन आदत नहीं छूट रही। उनकी बाइक भी ऐसे रहेंगे, यंग कलरफुल ड्रेसेस रहेंगे, ऐसे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे जवान रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में सीख गए, जब खुदाई हो रही थी तो ये लोग निकले थे। वो हमेशा ऐसे सीरियस रहेंगे, बाल ऐसा रहेगा, उनसे बात ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। उनसे आपने अगर एक लाइन में पूछा करके तो एग्जैक्टली सांगा तुम्हारा क्या पाहिजे, बहुत सीरियस है, धीर गंभीर रहते हैं। तो लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, आप देखेंगे, हम जानेंगे थोड़े से लोग अलग क्यों रहते हैं, इसका आनंद लेंगे, आस्वाद लेंगे और फिर हंसते हुए नोट्स पर थोड़ा सा अल्प विराम लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से all well that ends well, I think all well that is with a good well, okay, otherwise we'll jump inside the well. I hope you have a patience. We can serve with the tea. Will it be okay? Can you serve the tea on the table? है ना, you can tea on the table please. हम लोग वहाँ नहीं जाते, टी यहीं बुला लेते हैं, yes or no? आज थोडी जावया सारखी ट्रीटमेंट घेऊया, तसं तर सासूबास आहेच आपल्याला, है ना, लेक्चर का सासूबास है तो उसका आनंद ले करके चलिए। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल, राइट? मे आई? थैंक यू। एक छोटी सी घटना लेते हैं, जोशी जी आनंद लीजिए बस, वॉट एवर यू वांट, वाटर, गेट द वाटर प्लीज। सभी यहाँ है, हम सब लोग अलग अलग हैं फैक्टर्स में, लाइक दैट। अब बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसा होता है। इमेजिन कीजिए, आई सजेस्ट प्लीज, आई विल आस्क नॉट टू मूव एवरीवन, ओनली वन पीपल और टू लाइक दैट, गेट इट फास्ट लाइक। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, बिहेवियरल साइंस कितना इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, एक घर में एक डॉक्टर का उदाहरण लीजिए कि डॉक्टर साहब अपने घर से थक मान के घर पर गए और उनकी वाइफ सर पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, और वाइफ सर पे पट्टी बांध के बैठने के बाद डॉक्टर साहब हस्बैंड आए, उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले सकाळपासून डोकं खूप दुखते हो, सर बहुत दुख रहा है। डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा सर दुख रहा है, काम करो, कॉम्बी फैन लो, साथ में बुखार होगा तो कुर्सी लो, सो जाओ। इतना ही बोलणार था, वाईफ म्हणत होती तुम्हाला काय सांगायचं बरं, तुम्हाला माझी निकल काय सांगायचं बरं। डॉक्टर बोलता मैंने दवाई के नाम तो सही बताया, इतना एमडी डॉक्टर ने दवाई के नाम तो सही बताया, रोग क्यों रही है? नाही बरं तुम्हाला सगळं लग्नापासून तसंच आहे, असंच आहे तुमचं, मी चालले माहेरी। डॉक्टर बोलता खरंच? पत्नी के मायके जाने जैसा सुख ये नहीं है 7 साल के बाद आया करके, मैम नहीं है ना। ये बहुत कम महसूस होता है, ये सुख बहुत कम मिलता है करके। और वैसे भी कहा जाता है कि शादी के बाद पुरुषों का जीवन खत्म होता है, स्त्रियों का शुरू होता है। आप शादी के बाद किसी जेंट से पूछिए क्या है, आता क्या लग्न झालं, ऐसा बोलता है वो, आता क्या लग्न झालं मुझे, यानी शादी के पहले ये कौन सा शाहरुख खान था, आता क्या लग्न झालं। और आप लड़कियों से पूछे शादी का
वो मंगलसूत्र से लेके साड़ी के फॉल तक के सब पे चर्चा करेंगे। ऐसा है। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब नेचर है। आगे कितनी लेडीज के पास वो किसी बात का टॉपिक है। लेडीज का जो हार्मोन है, जैसे मेल का टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल का ऑस्ट्रोजन है, वो हार्मोन टेंशन लविंग हार्मोन है। जैसे कुछ लोगों को जो ड्रिंकर्स लॉ होता है ना, आज क्यों पिया सर, हैप्पी, आई एम ओके, खुशी में पिया। आज क्यों पिया सर, बहुत टेंशन है, आज बात नहीं करना, बहुत दुखी है। और आज क्यों पिया सर, समझ में नहीं आ रहा था, हैप्पी हूँ कि दुखी हूँ, टेंशन के लिए। वैसे ही एक वुमेन के अंदर ये नेचर होता है कि उनको टेंशन अगर नहीं आया तो इस बात का भी टेंशन आता है कि टेंशन क्यों नहीं आ रहा, इसलिए दे लव टू हैव अ टेंशन एंड दे गो फॉर एंजाइटी इन दैट रिगार्ड। वी हैव टू सी दैट बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग। आप गेटिंग इट? अब इमेजिन कीजिए डॉक्टर साहब आए और इनके वाइफ का सर दुख रहा है। इन्होंने पूछा क्या हो रहा है सर, बस लोगों दुखते, दवाई के नाम लेते और रोने लगती है, तो मालूम अच्छी काळजीच नाही, असं चालू है तसं चालू है, बाहर चालले। तो बोलता है दवाई के नाम से लिए फिर भी रो रही है, जा मर। अगेन शी स्टार्ट्स क्राइंग, आपको रियली मेरी कदर नहीं करते। शी स्टार्ट्स वर्किंग एंड कैरिंग लाइक दैट। उसको डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि मेरा सर दुख रहा था, इसका सर दुख रहा था, मैं दवाई के नाम सही इसने बोला कि नहीं करती है। बिकॉज वुमेन ने men are from Mars, women are from Venus. Their meaning is that in women, S, there is a S law. In women, S stands for sharing. दो सहेलियां दिन भर साथ में रहती हैं, बात करती थी, फिर दिन भर फ्रेश होती, शाम को बात करती है, आज की गम्मत झाली कि नहीं, फिर से बात करती है। जब भी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, वो दे विल लव टू शेयर, वो बात करना चाहेंगे, दे विल लव टू टॉक, वो अपने फ्रेंड्स से, इंटीमेट सर्कल से बात करते हैं। अब मेन का प्रॉब्लम अलग है। आदमी ने यहाँ पे डॉक्टर ने क्या करना चाहिए, जैसे ही घर पे आया, वाइफ ने कहा कि माझं सकाळपासून डोकं दुखतं है, हस्बैंड ने इमीडिएटली क्या करना चाहिए, उसकी वाइफ का एक्सप्रेशन क्या है, अपने वाइफ का हाथ में हाथ ले और बोले, अगं बेडाबाई किती काम करतेस, राब राब राबतेस, मला सकाळपासून एकदम फोन तरी करायचा होता। अपन कल से 2 नौकर रखेंगे, सिर्फ बोलना, करना नहीं है। इमीडिएटली आप देखिए, तो 2 नौकर रखेंगे। एक बार ऐसा आपने कैसे मुझे कॉल ही नहीं किया, बिल्कुल बहुत बड़ी गलत बात है, कॉल करना चाहिए था। हाँ, अभी कल रखेंगे, बात ही नहीं करना। 5 मिनट बाद पूछो कैसा लग रहा है, वो बोलेंगे नहीं आप बड़ा रहता है, दवाई लेंगे, नहीं आप तो थोड़ा बड़ा बांटता है। सिंपल लॉजिक था। अब इसके उलट वो क्या करते हैं, अब मेल का सर दर्द हो रहा है, इमेजिन कीजिए मेल का सर दर्द हो रहा है, और वो वाइफ आती है और हस्बैंड के बालों में हाथ घुमाती है। हस्बैंड बोलता है काम करो, मेरा कॉम्बी प्लान लेके आ जाओ, सर बहुत दुख रहा है। वाइफ आती है, तुमचं डोकं दुखतंय का, इसको गुस्सा आती, मेरे बालों में हाथ घुमाय, तुमचं डोकं चेपून देऊ का, हस्बैंड तुझा गळा दाबून देऊ का, काय सांगायचं बाई, सकाळ लग्नापासून तुझं तेच चालू, काय म्हटलं ते भाऊ मी चालले माहेरी, रोना शुरू हो जाता है। मेल में क्या है, S stands for solution. Male will never love, as I told, man loves with the ego. Man will not love to share the problem. वो दवाई लेंगे, आराम करेंगे और फ्रेश होके फिर बाहर में आएंगे, फ्रेश होके फिर बाहर आएंगे, और वो बाहर आएंगे फिर वो अच्छे इंसान से बात करेंगे, अच्छी तरह से बात, इंसानियत से बात करेंगे। लेडीज का क्या हो जाता है, टाइमिंग हो जाता है। जैसे ही वो आए, याद रखिए ऑफिस से आने के बाद, नींद से उठने के बाद, कहीं काम से आने के बाद, पहले 15 मिनट आदमियों को ना छेड़ें, वो होते हैं। वुमन का टाइमिंग होता है कि पहले 15 मिनट छेड़ती है, आज ये आए थे उसने वैसा नहीं किया, आज वो आई थी वैसा नहीं किया, आज बाई नहीं आई थी वैसा नहीं किया, और पहले 15 मिनट में ही जो हमला कर दिया आपने शेर पे, तो शेर अगले 24 घंटे के लिए एक्टिव हो जाता, छोड़ता नहीं। वाइफ लोग ये गलती करती है कि उस छेड़ती है, पहले 15 मिनट जाने, उनसे कुछ बात नहीं करना, एक ही फॉलो करना, मौनम सर्व साधनम, शांति रखना, और 15 मिनट से बात करें तो शेर म्याऊ, वो फिर अगले 24 घंटे के लिए म्याऊ एक्टिव हो जाता है। वाइफ लोग क्या करती है, आने के बाद चलो लवकर तुमची बॅग द्या, चहा घ्या, आज बाईच नहीं आली। आप दुनिया की किसी भी लेडी से बात करो, मैंने मैक्सिमम बताया, उनको हस्बैंड की इतनी परवाह नहीं रहती जितनी ये मेड इन बाई की रहती। वाइफ से इतनी, आज भाई आने वाले नहीं है, कपड़े डालना नहीं, आज भाई आने वाले नहीं है, संभाल के रहो, आज भाई आने, अरे जैसे सांसें नहीं आने वाली है। और कभी किसी हस्बैंड ने पूछ लिया आज भाई नहीं आने वाली है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। ठाकुर साहब को जोक समझ में आ गया। इमेजिन कीजिए किसी हस्बैंड ने अगर पूछ लिया, 10 दिन आपको उस बेचारे को वही लिटरेचर पढ़ाते रहते हैं, आज भाई नहीं आने वाली, आज भाई नहीं आने वाली है। इमेजिन कीजिए कि हस्बैंड ने पूछ लिया आज भाई नहीं आने वाली है,
तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा करके दे डिस्कस ऑन सो मच फ्रंट एनीवे लेट्स कम बैक इट इज सेड दैट वुमेन आर ब्लेस्ड विद अ नेचुरल maturity when girls grow up they become women and when the boys grow up they become big boys ये एक नेचर का लॉ है इसलिए ऑन आवर बिहाफ हु टॉक्स कभी हमारे ऑन बिहाफ पे हमारी दीदियाँ चाचियाँ भाभियाँ मम्मियाँ बात करते रहती है सो नो आप शादी में भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा काफिला जाता है उसमें ज्यादा महिलाएं रहती हैं और उसमें से वो बेचारा दूल्हा चुपचाप बैठा रहता है उससे पूछते हैं कि सब सवाल पूछते हैं और बोलते आपको कुछ पूछना है दूल्हा का विचार ऐसा है तो वही पूछता है तुम्हारा नाम क्या है नम्रता उसको कुछ पूछते ही नहीं कि और क्या पूछना है करके तो वही नाम पूछ लेता करके एनीवे माय फ्रेंड्स ऑलमाइटी क्रिएटेड याद रखिए लोगों को भगवान ने अलग अलग बनाया है और हम सब में कुछ ना कुछ गुण है और ये लॉ हमें याद रखें कि लोग अलग हो सकते हैं लोग गलत नहीं हो सकते जो आपके लिए गलत है वो किसी के लिए सही हो सकता है आपका लोगों का हमारा इस तरह पढ़ता ही नहीं आप पढ़तच नहीं आपका नहीं पड़ता है किसी और का पड़ता हो याद रखिए जितना कोशिश हो सके लोगों के साथ जमा के रखने की मिला के रखने की कोशिश करें और नहीं होता तो फट से अलग हो जाए और यहाँ पे एक ही लॉ है यू डोंट हैव टू एडजस्ट विद द पीपल यू हैव टू अकोमोडेट पीपल यू हैव टू अकोमोडेट देयर नेचर हाउ दैट गोज ऑन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी बस में बैठे हैं या ऑटो में बैठे हैं तो आप पैर फैला के बैठते हैं अचानक दूसरा दूल्हा है तो बोलते धक्का लगना नहीं प्रॉपर बैठो पैर फैला के मेरी सीट है केवल 3 लोग बैठेंगे पांव फैला के बैठते हैं और अचानक कोई धक्का लगे तो बोलते कि प्रॉपर प्रतिशत नहीं कर हम एडजस्ट करने को तैयार नहीं रहते लेकिन वही अगर आप वहां से अपने फैमिली के साथ मूवी देखने जा रहे हैं कार पे एक बैक सीट पे 4-5 लोग भी है तो बोलते मागे पुढे होऊन बसून जा थोड़ा सा एडजस्ट करा आपण आपल्या लोकांना सामावून घेतो वी अकोमोडेट लेकिन दूसरों को हम एडजस्ट नहीं कर सकते दूसरों को 3 को एडजस्ट नहीं करते अपने को 5 को अकोमोडेट करते हैं इसलिए लिखा होता है अकोमोडेशन अवेलेबल एडजस्टमेंट अवेलेबल लिखा होता है मीनिंग्स कैन बी रेड लॉन्ग विद दैट्स व्हाई हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छा है और हर किसी में ये हमारे देखने का दृष्टिकोण के अच्छा है और अगर हमें ये समझ में आ जाए कि लोगों को हम बेस्ट कैसा दे सकते हैं उनमें से अच्छा क्या दे सकते हैं टेम्परामेंट आसान हो जाएगा ह्यूमन टेम्परामेंट बेसिकली 4 टाइप्स के अगर आप देखेंगे हमने बताया लोग अलग अलग होते हैं एंड वो टाइप्स कौन से हैं we'll make it fast and then we'll make a move please kindly see there are 4 kinds of human temperament divided कि आप जिस तरह से बिहेव करते हैं the first is popular sanguine second is perfect melancholy third is powerful choleric and fourth is peaceful phlegmatic please look at that popular sanguine the word itself look at the first word what is that in the manuscript popular he loves to be popular ये आदमी happy को lucky हमने जिस तरह से बताया कुछ लोग हैप्पी को लगे होते हैं कुछ भी हो जाए हाथ में चाबी का छल्ला घूम रहा है यू नो येलो ब्राइट या पेपी कलर के ड्रेसेस पहन के घूम रहे हैं दे आर एंजॉयिंग कुछ भी हो जाए दे आर ऑलवेज एंजॉयिंग दे आर पॉपुलर सेंजिंग परफेक्ट मेलनकोली ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दीर्घ गंभीर रहते हैं दे आर परफेक्ट लुक एट द वर्ड परफेक्ट अगर उनके जेब में देखेंगे तो ब्लैक ब्लू रेड 3 पेन बाल बराबर लगा हुआ शर्ट की बटन बेल्ट पैंट की जिप एक लाइन में शूज पॉलिश एवरीथिंग्स वेरी पॉपुलर पावरफुल क्लोरिक वो होते हैं दोस हु ऑलवेज लव टू विद पावर जिनको हमेशा नेतागिरी करने की शौक रहता है दे फील दैट हमने पावर जोन में कंसंट्रेशन में रहना चाहिए आर यू गेटिंग इट समटाइम्स यू feel like that these people are coming and moving like that and last but not the least peaceful phlegmatic these are the people who are very important the only thing that they do in their entire life is that the most important thing that they do in their entire life is that the most pivotal and the basic thing that they do in their entire life is that they don't do anything ये एक ही चीज करते हैं कि कुछ नहीं करते जैसे जिंदगी चल रही चलते रहते हैं जैसा चलता है वैसा चलते रहते हैं दे आर पीसफुल फ्लेगमेटिक दे डोंट हैव एनी बॉदरेशन अबाउट टाइम वर्क एंड अबाउट प्लीज सी लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर सेंजिन हम लोग देखेंगे आप शादी में देखा होगा कुछ चीजें ऐसे फैक्टर्स में देन वी कैन गो फॉरवर्ड हाउ वी मेक अ मूव happy go lucky they are positive they are pleasant relaxed communicative mostly extrovert हमेशा बाहर बड़बोले रहते हैं करके and careless इनकी नेगेटिव क्वालिटीज क्या है they are careless they are carefree they are indisciplined they are immature ये बड़े भी हो गए तो सिली जोक्स कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक से कोई किसी की मौत हो गई देखने गए इनकी एज 50 साल की भी हो गई
तो वो जाके कमेंट कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सुंदर नर्स थी क्या, किसी की मौत हो गई उनको पता नहीं चलता, बट वो सटायर में करते हैं, बट इनोसेंटली कमेंट कर देते हैं। आर यू गेटिंग इट? किसी का पाँव लटका हुआ है, हॉस्पिटल में लटका हुआ है, उसको देख के बोलते हैं कि बेटा मजा आया ना, सिंपैथी नहीं करते करके दे विल मेक इट अप लाइक दैट। दे आर पॉपुलर सेंजुइन। ओके, वी विल पुट देम इन डिफरेंट कैटेगरीज। परफेक्ट मेलंकोली, देयर पॉजिटिव क्वालिटीज आर, आप निरीक्षण करें और देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, हो सकता है कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समय में आप अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं। हो सकता है कि आप घर पे अलग हो, बाहर अलग हो, लेकिन एक बेसिक डोमिनेंट टेम्परामेंट हम सब में है। नंबर 1, परफेक्ट मेलंकोली इज केयरिंग, कंपैशनेट, कंसिडरेट, केयरफुल एंड कॉन्शियस, डिसिप्लिन। नेगेटिव इनमें है हाईली पॉसेसिव, बहुत पॉसेसिव होते हैं, इमोशनल, बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं, स्केप्टिक, शकी होते हैं, डाउटफुल, बहुत डाउट लेते हैं, इंट्रोवर्ट, अपने आप में अंतर्मुख रहते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं। पावरफुल क्लोरिक, इनमें पॉजिटिव क्या है? इनिशिएटिवनेस, खुद इनिशिएटिव लेते हैं, कंसर्न, लोगों के बारे में कंसर्न होते हैं, क्लियर होते हैं अपने विचारों के बारे में, एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एम्बिशियस होते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। लेकिन नेगेटिव क्या है? वो डोमिनेटिंग होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग होते हैं, बैड लिसनर, किसी की सुन नहीं सकते, एंशियस, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, जेलस, जेलसी, इनमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी रह सकती है, और एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। हमारे पीसफुल फ्लेगमेटिक फ्रेंड, ये एडजस्टिंग होते हैं, अकोमोडेटिव होते हैं, लोगों को संभाल लेते हैं, पीसफुल होते हैं, ओबीडिएंट होते हैं, चैनलाइज, कंफर्टेबल एंड सिंसियर वर्कर्स। और नेगेटिव में ये है सबमिसिव, कोई भी आए तो उसके शरणागति ले लेते हैं, एक्स्ट्रा डिफेंसिव, बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहते हैं, इनएक्टिव, बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं, लेथार्जिक, सुस्त, अति सुस्त प्राणी, एंड वेट्स फॉर इंस्पिरेशन, और प्रेरणा का हमेशा इंतजार करते रहते हैं। हमें काम करेंगे इन लोगों को अलग अलग कंडीशंस में डाल के देखेंगे और देखेंगे बिहेव कैसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक नेचर, हैप्पी गो लकी, perfect melancholy, perfection is serious, powerful glory, authoritative and commanding, peaceful, phlegmatic, natural, passive. I hope you got force. Shoes. अगर आपके घर में कोई बच्चा आने के बाद शूज निकालता नहीं है, एक शूज यहाँ फेंकता है, दूसरा शूज वहां फेंकता है और जूतों को थ्रो करता है, तो मुबारक हो, आपके घर में पॉपुलर सेंजुइन पैदा हुआ है। अगर वो शूज निकालते नहीं है, शूज निकाल के फेंकते हैं, परफेक्ट मेलंकोली शूज ऐसे निकालते हैं जैसे कि ये शूज को 5 साल चलाना है, नजाकत से निकालेंगे, सॉक्स को रोल करेंगे, बकायदा डालेंगे और प्रॉपर्ली शूज स्टैंड पे रखेंगे। शूज स्टैंड नाम की चीज होती है, ये पॉपुलर सेंजुइन को पता नहीं है। शूज स्टैंड इन्हें पापा मम्मी ने ढूंढ के निकालना चाहिए, ऐसी कोई चीज होती है। शूज स्टैंड घर में है अपने, ऐसा पॉपुलर सेंजुइन को सवाल होता है। परफेक्ट मेलंकोली कोई सवाल ये है, वो शूज स्टैंड पे प्रॉपर शूज रखेगा, दूसरे दिन भी पॉलिश रहेगा। नेक्स्टली, पावरफुल क्लोरिक के कॉल समवन एल्स, पावरफुल क्लोरिक के भी जूते जगह पे शूज स्टैंड होते हैं, लेकिन वो खुद रखता नहीं है, खुद निकाल देता कहीं पे भी दूसरे होता है। एक काम करना, जाते जाते शूज रखते हैं। हमने यहाँ देखना, जिनकी यहाँ पे बहनें होती हैं, वो भाई लोग हमेशा क्या काम करते रहते हैं, टीवी में बैठे देखते रहेंगे, चैनल पे जाते थे, एक काम कर, जाते थे फैन लगा देते, जाते थे फैन लगा, कुछ एक काम करना, जाते थे टॉवल उठा देता, जाते थे रिमोट दे देना, आगे कटेंगे, आराम से लेट के काम करते, एक काम करना, जाते थे आगे। जरूरी नहीं कि जिनकी बहनें होती हैं, जिनको हम जैसे भाई मिलते वो भी वही काम करते हैं। जाते जाते बहुत सारे काम सौंपते रहते हैं। अरे पावरफुल क्लोरिक खुद, उसके जूते भी शूज स्टैंड पे रखे होते हैं, लेकिन वो खुद नहीं रखता है, उसके लिए कोई और रखता है। पीसफुल फ्लेगमेटिक बोलता है शूज हर दिन पहनना पड़ता है तो हर दिन उतारना। सेकेंडली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक पाँव में एक सॉक्स, दूसरे पाँव में दूसरे सॉक्स, क्योंकि अंदर उठा के कौन देखने वाला है, उसकी थ्योरी अलग है, अंदर उठा के कौन देखने वाला है, वो ऊपर के शूज देखने काफी है। उनके शूज आप देखेंगे कि वो लेस वाले शूज भी है, तो जिस दिन वो शूज लेते हैं उस दिन लेस बांधते हैं, उसके बाद से वो चाइनीज शूज जैसा पहनते हैं। उसको लेस खोल के बांधने की तकलीफ कौन ले, कभी तो भी उनको ध्यान में आया लेस टूट गई, उस दिन वो लेस बदल के बांधते हैं। दैट इज एन पीसफुल फ्लेगमेटिक। कीज, इफ यू सी पॉपुलर सेंजुइन हमेशा चाबी घुमाएगा, उसकी चाबियों में देखेंगे, जैसे अभी एंग्री बर्ड शुरू है तो कभी एंग्री बर्ड होगा, बट यस आप देखेंगे कभी छोटा भीम होगा।
आप उनके पास एग्जैक्टली व्हाटएवर द पॉपुलर चीजें वो रहेगी। उसके पास हो सकता है चाबी में नेकेड लेडी विद ओपनर करके हो, उसके बाद चाबी में बाइक हो, अरे चाबी को घुमाएगा फेंकेगा। परफेक्ट मेलंकोली की चाबी में देखेंगे तो आपको गायत्री मंत्र या प्रॉपर्ली उसके ऊपर स्किल डिजाइन किया हुआ या उसके अंदर चेन या लॉक रखा हुआ, that has to go properly and that has to follow accordingly. आगे नहीं है, वो फॉलो करके उसको करना पड़ता है। पावरफुल क्लोरिक की चाबी के अंदर चेन, कमांडोज के नाइफ, आगे नहीं चाकू चेन, वो सारा फैक्टर्स होता है। एंड पीसफुल फ्लेगमेटिक सोचता है कि की चेन चाबी भी खरीदना पड़ता है क्या? वो जो सेलर ने दी थी, फॉर एग्जांपल जायका मोटर्स, कासट मोटर्स, वो जो की चेन फ्री में देते हैं, वो चाबी उनकी जिंदगी भर चलती रहती है। की चेन भी खरीदने की चीज है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दे फॉलोज लाइक दैट, कैरी ऑन, ये बेसिक उनका नेचर है। रूम, पॉपुलर सेंजिन का रूम जो है वो बहुत ज्यादा डर्टी रूम होता है। उनका रूम नहीं होता, ऐसा लगता है कि नेशनल ज्योग्राफी की टीम बुला के चीजें ढूंढनी पड़ती हैं अगर उनकी चीज में रूम है। उनके रूम में सॉक्स की मंद मंद खुशबू आ रही है, चीजें फैली हुई पड़ी हुई है, वहां पे रॉक स्टार्स के फोटो लगे हुए हैं, थॉट्स का ट्रेडिशन है, एंड नथिंग इज वर्किंग इन देयर रूम। आपने टेबल पर सीडी ज्यादा दिखेगी, किताबें कम दिखेगी, पेन हमेशा पेन दिखेंगे पर वो पेन चल नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, रिफिल्स पेंसिल टूटी हुई है। दिस ऑल रूम्स आर ऑफ पॉपुलर सेंचुरी। परफेक्ट मेलंकोली का रूम नहीं होता है, उसका रूम ऐसा लगता है जैसे कि कोई मंदिर हो, केवल घंटे की कमी होती है। उसके रूम में जाने पर अगरबत्ती, खुशबू, बेड प्रॉपर लगा हुआ है, तकिया बीच में है, वहां पे सुविचार लिखा हुआ है, केसांना वडन लावून देवानंद बनण्यापेक्षा मनाला वडन लावून विवेकानंद बनणे हे श्रेष्ठ। वहां पे विवेकानंद से गोर इनके फोटोग्राफ्स है, बुक्स प्रॉपर्ली कंपार्टमेंट में है, रेड, ब्लैक, ब्लू पेन इज इन द मैटर, दैट इज ऑल केप्ट। ही इज परफेक्ट मेलंकोली। पावरफुल क्लोरिक का भी रूम साफ होता है, लेकिन वो दूसरों से रूम साफ करवा लेता है। ये एक साफ, जल्दी वो साफ कर, हाँ झाड़ जल्दी से, एक काम करो चादर डाल दो ऊपर। पीसफुल फ्लेगमेटिक, आपने रूम जैसा छोड़ा था वो रूम वैसा ही रहता है। अगर 5 साल पहले उसने रूम लिया है और वहां पे दीवार पे कलर जाता है इसलिए उसके ऊपर मधुबाला का फोटो है, तो आपको 5 साल बाद भी मधुबाला दिखेगी। हालांकि कितनी भी मल्लिका शेरावत का फ्री फोटोग्राफ है या फ्री में उसको पोस्टर दे तो चिपका है कौन? उसके यहाँ अगर 7 दिन पहले उसने कप नीचे रखा हुआ है तो उसके ऊपर कप के अंदर जाले आ जाते हैं, लेकिन उठाने की तकलीफ देता नहीं, आराम से काम चल रहा है ना, चलता है। आप उसके रूम में जाएंगे तो चीजें जैसी की वैसी होती है। एक चाबी अगर आप भूल जाए तो चिंता मत कीजिए, कि घूमने वाली नहीं है, 7 दिन बाद भी आके चाबी वहीं मिलेगी आपको। ही इज पीसफुल फ्लेगमेटिक। अंदर नहा कौन रहा है, आप आवाज से भी पहचान सकते हैं कि अंदर नहा कौन रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर सेंचुरी नहाएगा, वो बार बार अपनी साबुनें बदलता है। जो टीवी में ऐड दिखी, इससे आप 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, न्यू मॉडल, न्यू झाग, न्यू धब्बा। अंदर से अगर आपको आवाज आ रही है समझ लेना अंदर पॉपुलर सेंचुरी नहा रहा है। उनके लिए नहाना नहीं है, एक जैसे धार्मिक विधि है। आधी साबुन खत्म होने तक के नहाते रहते हैं, आधा साबुन पानी खत्म करना। परफेक्ट मेलंकोली नहाएंगे, अगर अंदर से आपको आवाज आ रही है ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उनके साबुन होते हैं कुटुंबवत्सल आयुर्वेदिक मेडिसिन सोप, नेचुरल सोप, वो लगा के खाना है। पावरफुल क्लोरीन के साबुन बड़े साबुन होते हैं, लाइट बट्टा साबुन। नहाते वक्त मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसा लगता है नहाने के बाद सीधा लटकने जा रहा है। पीसफुल फ्लेगमेटिक बोलता है हर दिन नहाना पड़ता है। नहाना तो साप्ताहिक एक्टिविटी कभी तो भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ साबुन कौन सी है। अगर कपड़े की साबुन खत्म हो गई, नहाने की खत्म हो गई, तो कपड़े धोने की साबुन से भी नहा सकता है। उससे लगता है कि साबुन का मतलब तो फेस निकलना ही है, फेस तो उससे भी आता है, निर्मा से भी नहा सकता है वो। अगर चीजें निकलती है, he can manage it that very well. He comes up in that regard. In a party, popular Senji loves to be in party. उसको अगर आवाज दिया जाए हेलो हाय, उसको बोला जाए तो उसको लगता है कि हमारे बारे में बात हो रही है, वो वहां पहुंचेगा। वही परफेक्ट मेलंकोली को ऐसा लगता है, अगर उसके बारे में उसने आवाज नाम सुन लिया तो उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बुरा तो नहीं बोल रहे, मेरी आवाज के बारे में बुरा तो नहीं। पावरफुल क्लोरिक, उसके बारे में लोग बुरा बोले, अच्छा बोले, कुछ भी बोले, देखता पहले सामने कौन बैठे हैं। सामने जो भी लोग बैठे हैं चीफ गेस्ट, उनसे मिलने की पूरी कोशिश करेगा, नमस्ते दादा बाबा काका करके ही विल मीट अप इन दैट रिगार्ड। और पीसफुल फ्लेगमेटिक, एक तो पार्टी फंक्शन में जाता ही नहीं है, गया तो कोने की जगह जहाँ पे कोई मुझे देख ना ले और पता भी चल जाए कि मैं आके गया था,
ऐसी जगह को ढूंढ के वो जाता है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कुछ बार बैंक में कुछ लेडीज लोग जाती हैं एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। बैंक में जाती हैं, अगर बैंक की लाइन में पॉपुलर सेंजिन जाएगा बैंक की लाइन में, अगर लेडी खड़ी है और सामने उसकी लेडी कोई सामने बैग में लेके पाव लेके खड़ी है तो खुद बोलेगी अच्छा उद्या पाव भाजी सब देते मला वाटतं। इतनी बात करेगी कि लाइन में बाहर जाने तक के अगले दिन का पाव भाजी खाने का इन्विटेशन लेके आती है। इतने परफेक्ट होते हैं वो कि बात करते करते पाव भाजी खाने का इन्विटेशन लेके आते हैं। परफेक्ट मेलनकोली, लाइन में आने के बाद प्रॉपर लाइन में खड़ा रहेगा, सारे पेन स्लिप से रहेगा, कोई बीच में लाइन ब्रेक करा तो शिस्ती नहीं है, प्लीज लाइन में आइए, हम डिसिप्लिन में खड़े हैं, जरा लाइन में आइए। ही विल मेक इट लाइक दैट, ही विल मेक अ कमेंट, मधात येऊ नका, शिस्त मोडू नका, ही विल वेरी पर्टिकुलर अबाउट बाल बने हुए, ड्रेस बने हुए हैं। पावरफुल क्लोरिक सोचता है कि लाइन में लगना उसका इंसल्ट है, देखता अंदर मैनेजर साहब आयत का, क्लर्क कोई है क्या, रिसिप्ट दे के आएगा जाएगा। पीसफुल फ्लेगमेटिक दूर से देखता है, इतनी लंबी लाइन है, चला जाता है। दैट इज मैटर। इमेजिन कीजिए कभी अगर एक्सीडेंट हो गया, इफ समटाइम द एक्सीडेंट गोज आल्सो, दिस पीपल हैव अ डिफरेंट थिंग। हॉस्पिटल में इमेजिन कीजिए एक्सीडेंट हो गया, पॉपुलर सेंजिल एक्सीडेंट देखने को आपको बताएगा बॉस आते आते आज 2 लोग एक्सीडेंट देखा, फटाक से 2 लोग स्पॉट पे चले गए, आमने सामने।